पाठ 2 ध्वनियाँ तथा वर्ण साउंड्स एंड लेटर्स। देखिए, पढ़िए और समझिए। नया पत्ता, वाह, हरा हरा, अच्छा। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में रंग बिरंगे फूल आपस में बातें कर रहे हैं। रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाह, नया, पत्ता, अच्छा, हरा। ये सभी शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं, जैसे व जमा आ जमा ह जमा अ, न जमा अ जमा य जमा आ आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए बने लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के प्रकार। ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ध्वनि, स्वर, व्यंजन। स्वर, वाउल्स, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार, अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसको लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह बनाया गया है। क वर्ग अंग, अंगूर गंगा। च वर्ग इया, चंचल पंछी। ट वर्ग ण, कुंडी डंडा। त वर्ग न, पंथ गंदा। प वर्ग म, चंपक अम्बा। विसर्ग अह, हिंदी की वर्णमाला में विसर्ग को भी अस्वर के साथ अह के रूप में लिखा जाता है, जैसे अतः, प्रायः, अंततः, स्वतः, पुनः आदि। अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। अनुनासिक अ, इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है। इसे लिखकर व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु चिन्ह बनाया गया है, जैसे आंचल, चांद, हंसना आदि। आगत स्वर औ, अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसका प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज, मॉल, डॉक्टर, बॉल, टॉफी आदि। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, स्वरों की तरह ये स्वतंत्र नहीं होते। इनको बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी स्थान पर अवश्य रुकती है। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। नए व्यंजन ड तथा ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ तथा ढ नए व्यंजन वर्ण बनते हैं। ड़ या ढ़ का उच्चारण ड या ढ से भिन्न होता है। आइए इनका उच्चारण करके देखते हैं। ड, डर, डिब्बा। ड़, रबड़, पेड़। ढ, ढक्कन, ढलान। ढ, पढ़, सीढ़ी। ड़ तथा ढ का प्रयोग सदैव शब्दों में बीच में या अंत में किया जाता है। आगत व्यंजन, ये विभिन्न विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे दरवाजा, सजा। फ, फव्वारा, फर्श। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान होना आवश्यक है। व्यंजनों के साथ स्वरों का जो रूप या चिन्ह प्रयोग किया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा, व्यंजन, मात्रा सहित व्यंजन, शब्द। अ, कोई मात्रा नहीं। क जमा अ, क, कलम। आ की मात्रा,
क जमा आ का, कान। ई की मात्रा, क जमा ई की, किला। ई की मात्रा, क जमा ई की, कील। उ की मात्रा, क जमा उ कु, कुत्ता। ऊ की मात्रा, क जमा उ कु, कूलर। री की मात्रा, क जमा री, क्री, कृषक। ए की मात्रा, क जमा ए, के, केला। आई की मात्रा, क जमा आई, कै, कैमरा। ओ की मात्रा, क जमा ओ, को, कोयल। औ की मात्रा, क जमा औ, कौ, कौआ। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन सभी व्यंजनों के उच्चारण में अ का प्रयोग होता है। र के साथ उ तथा ऊ की मात्राएं लिखने का तरीका इस प्रकार है। र जमा उ, रू, रुपया। र जमा उ, रू, रूमाल। संयुक्त व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर प्रयोग होता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क जमा श, क्ष, कक्षा, रक्षा। त जमा र, त्र, पत्र, चित्र। ज जमा इया, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श जमा र, श्र, श्रम, आश्रम। यहाँ दोनों ही व्यंजन अपनी आकृति बदल रहे हैं और उनसे एक नया व्यंजन बन रहा है। क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र के अतिरिक्त भी हम दो व्यंजनों को संयुक्त रूप में बोलते लिखते हैं। इनमें भी एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर युक्त होता है, जैसे अच्छा, न्याय, मक्खन आदि। द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में दो समान व्यंजन, एक स्वर रहित तथा दूसरा स्वर युक्त, एक साथ संयुक्त रूप में बोले जाते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे मक्का, कच्चा, पत्ता आदि। र व्यंजन के संयुक्त रूप। रेव। यदि र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे रेव के रूप में लिखा जाता है, जैसे व जमा अ जमा र जमा श जमा अ, वर्ष, कार्य, अर्थ आदि। पदेन। जब र को किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को पदेन के रूप में लिखा जाता है, जैसे प जमा र जमा अ जमा भ जमा आ, प्रभा, उम्र, भ्रम आदि। पदेन के दो रूप। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण ग जमा र जमा अ, ग्र, जैसे ग्रीष्म, प्रथम आदि। गोलाकार व्यंजन वर्ण ट जमा र जमा अ, ट्र, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ, क जमा म जमा ल, कमल। द जमा उ जमा न जमा ई जमा य जमा आ, दु जमा नि जमा या, दुनिया। हमने जान लिया, उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी भाषा में निरंतर विकास स्वरूप आगत स्वर व आगत व्यंजन जुड़े हैं। र व्यंजन कई रूपों में लिखा जाता है, जैसे र, रेफ, पदेन।